आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये कहता है इलेक्टर वेरिफिकेशन। ये एक ऐप है। अभी हम इसको ओपन करेंगे। जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे इस तरह का यूजर इंटरफेस जो है वो खुल के सामने आ जाता है। अब इसमें कहता है यूजर आईडी और पासवर्ड। अब इसमें यूजर आईडी आप क्या डालेंगे और पासवर्ड क्या डालेंगे। तो यूजर आईडी जो है वो बीएलओ के लिए हम बता दे रहे हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे आप बीएलओ हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे बीएलओ, बड़ा में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में बीएलओ। अपना जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन का नाम लिखे, नंबर लिखेंगे। जैसे मान लिया कि आपका जो है वो विधानसभा क्षेत्र जो है वो 225 हो, 226 हो, 227 हो, जो भी हो। जैसे मेरा जो है वो हम अपना यहाँ लिखते हैं, ये हो गया। और उसके बाद जो है वो पार्ट नंबर, यानी कि जो आपका बूथ नंबर है। जैसे बूथ नंबर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो उस क्रम में करेंगे क्या आप कि यहाँ पे लिखेंगे, हम आपको बता दे रहे हैं, BLO अपना पार्ट ये लिखेंगे विधानसभा क्षेत्र। और उसके बाद BLO अगर आपका पार्ट 1 है, ओनली बूथ नंबर 1 है तो 001 लिखेंगे। अगर बूथ नंबर आपका 100 है तो आप इस तरह से लिखेंगे 100 100। ये हो गया आपका यूज़र आईडी। आप इस यूज़र आईडी वाले कॉलम में आप लिखेंगे। अब हम बात करते हैं कि पासवर्ड। तो पासवर्ड आप कहाँ से लाएंगे। तो पासवर्ड के लिए यहाँ पे लिखना है, बस थोड़ा सा बदलाव करना है इसमें। BLO अपना AC नंबर लिखेंगे और उसके बाद जो है वो अपना बूथ नंबर लिखेंगे। मान लिया कि आपका 100 है तो आप बूथ नंबर लिख देंगे यहाँ 100। और उसके बाद कहता है कि पासवर्ड, तो एक यहाँ पे डॉलर का साइन देंगे आप, डॉलर का, और फिर 1 2 3 इतना आप जब डालेंगे तो आपके मोबाइल पे जो है वो जो संबंधित मोबाइल आपका रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो है वो BLO का मोबाइल जो होगा रजिस्टर्ड, उस पर एक OTP आएगा। आप OTP डालेंगे और OTP डालने के बाद जो है वो आप सबमिट कर देंगे। तो चलिए हम डालते हैं। हम अपना यहाँ पे यूज़र आईडी डाल देते हैं। और उसके बाद पासवर्ड देखिए हम डाल देते हैं। देखिए हम यहाँ पे पासवर्ड भी डाल दिया और यूज़र आईडी भी डाल दिया। अब जैसे ही हम जनरेट OTP पे करते हैं तो देखिए हमारे मोबाइल पे जो है वो एक OTP, आपका जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ दिख रहा है, एक OTP हमारे मोबाइल पे जो है वो यहाँ पे आ जाता है। अब इसको हम लॉगिन कर देंगे। देखिए जब हम लॉगिन करते हैं तो इस तरह के यूज़र इंटरफेस यहाँ पे आता है, कहता है वेलकम BLO इतना। और उसके बाद कहता है एज वेरीफाई और लॉग आउट। एज वेरीफाई पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एज वेरीफाई। इस एज वेरीफाई वाले पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो हमारा जो है वो AC का नाम दिखाता है और पार्ट का नाम दिखाता है ना। और यहाँ पे एक सर्च का आइकॉन दिखाता है, सर्च। इस सर्च वाले पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुलता है। देखिए हमारे जो बूथ पे 3 ऐसे जो कैंडिडेट्स हैं जिनका जो है वो एज 90 साल से अधिक है, ये तीनों का दिखता है। और तीनों में देखिए इस साइड में एक कटिंग का जो क्रॉस का निशान दिखता है यहाँ पे, है ना। इससे आपको घबराना नहीं है। जैसे ही आप इनके नाम पर क्लिक करेंगे तो देखिए, यानी कि इनका जो नाम है, देखिए हम आपको फिर से बता देते हैं, ये इनका नाम है ना। ये इस वाले आइकन पे जैसे ही आप क्लिक करें या फिर इस क्रॉस वाले आइकन पे क्लिक करें या फिर ये जो ABC की जो आइकन बनाओ, कहीं पर भी जब आप क्लिक करते हैं, जैसे ही ऐसे क्लिक करते हैं तो इस तरह का यूज़र इंटरफेस यहाँ पे खुल के सामने आ जाता है। अब यहाँ पे कहता है इलेक्टर्स स्टेटस, यहाँ पे दिखता है प्रेजेंट और कहता है इज एज करेक्ट, क्या इनकी उम्र जो है वो सही है। तो यहाँ पे कहता है Y और N, अगर इनका उम्र सही होगा तो आप यस रखेंगे। और फिर एक चीज और यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे जो है वो दिखाता है एक डाउनवर्ड एरो दिखता है। यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही इस डाउनवर्ड एरो पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे 3 ऑप्शन खुलते हैं। कहता है प्रेजेंट, शिफ्टेड और डेड। अगर वो मतदाता जीवित हैं, प्रेजेंट हैं, तो इस प्रेजेंट वाले पे क्लिक करेंगे। शिफ्टेड यानी कि वो उन्होंने अपना पता बदल लिया, यहाँ छोड़ दिया, कहीं दूसरे जगह चले गए, तो आप उस स्थिति में
उस स्थिति में आप 2 का चयन करेंगे, और अगर मतदाता जो है वो डेथ कर गए हैं, उनकी मृत्यु हो गई है, तो उस स्थिति में जो है वो आप 3 का चयन करेंगे। तो हम एक एक करके तीनों पर बात करते हैं। पहले हम प्रेजेंट कर लेते हैं, और यहाँ कहता है इज एज करेक्ट। अगर इनका एज सही है तो आप यस करके और सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे सबमिट, ये नीचे जो आप देख रहे हैं सबमिट, यहाँ पे इस पे आप सबमिट कर देंगे, आपका सबमिट हो जाएगा। लेकिन वोटर्स जो है वो प्रेजेंट हैं, लेकिन इनका एज जो है वो सही नहीं है, एज इनका गलत है। जैसे ही आप नो पे करते हैं, तो कहता है इंटर फॉर्म 8 रेफरेंस नंबर। इसको वेरीफाई करने से पहले आपको फिर BLO ऐप के माध्यम से इनका फॉर्म 8 भर के और इनका एज को जो है वो सत्यापित करना होगा आपको, और वहां से जो है वो इसमें जो है वो रेफरेंस नंबर फिर आपको डालना होगा। रेफरेंस नंबर डालने के बाद जो है वो आप सत्यापित सबमिट का बटन पर क्लिक कर देंगे। तो इस तरह से ये जो है वो सत्यापित हो जाएगा, यानी कि कैंडिडेट जो है वो प्रेजेंट भी है, लेकिन इनका जो एज जो है वो सही नहीं है, उस स्थिति में जो है वो आपको इसको वेरीफाई करने से पहले आपको 8 नंबर जो है वो प्रपत्र 8 जो है वो BLO ऐप के माध्यम से भर लेना है, और उसके बाद उसी रेफरेंस नंबर को यहाँ पे इंटर करके और सबमिट कर देंगे। अब दूसरा कंडीशन होता है कि शिफ्टेड, यानी कि ये जो है वो कहीं दूसरे जगह जो है वो चले गए हैं, तो शिफ्टेड का चयन करेंगे। जैसे ही हम शिफ्टेड का चयन करेंगे, कहता है इज फॉर्म 7 कलेक्टेड, क्या आपने फॉर्म 7 इनका भरा है, कलेक्ट किया, प्राप्त किया है। अगर यस यहाँ पे करते हैं तो आपको फॉर्म 7 का रेफरेंस नंबर यहाँ डालना है। अगर नो करते हैं, लेकिन देखिए यहाँ नो का ऑप्शन खत्म हो जाता है। जैसे ही आप कहते हैं कि ये जो निर्वाचक हैं, ये मतदाता है, यहाँ से शिफ्ट कर गए हैं, प्रस्थान कर गए हैं, अपना पता बदल लिया, तो उस स्थिति में सिर्फ आपको यस पे ही क्लिक करना है, और यहाँ पे फॉर्म 7 जो आपने भरा है उसका रेफरेंस नंबर यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद सबमिट कर देना है। तीसरा कंडीशन है यहाँ पे कि डेथ, यानी कि जो निर्वाचक हैं वो डेथ कर गए हैं, तो डेथ कर गए हैं उस कंडीशन में भी जो है वो आपको फॉर्म 7 जो है वो भर लेना है, पहले BLO ऐप के माध्यम से, और उसके बाद जो है वो यहाँ फॉर्म 7 का रेफरेंस नंबर जो यहाँ पे डालना है, और डालने के बाद जो है वो आपको सबमिट कर देना है। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से जो है वो आप जो है 90 वर्ष या उससे अधिक के मतदाताओं का सत्यापन जो है वो इलेक्टर्स वेरिफिकेशन ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।